आज हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के 3 जज साथ में बैठे हुए हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर के तौर पर लॉ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, केंतो जी बैठे हैं, लोकल एमएलए बैठे हुए हैं, यहाँ के सारा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का डीसी से लेकर के यहाँ के सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारे साथ में पूरा ऑफिसर आया हुआ है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि पब्लिक को न्याय कैसे देना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर लॉयर को भी कहता हूँ, एक एक केस में 30-40 लाख रुपया लेता है। वो जो ऐसा वकील है, एक दिन में 2-3 करोड़ कमाते हैं। मैं ऐसे वकील को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी तो फ्री में केस लड़ना चाहिए। हर समय इतना पैसा दे के केस लड़ता है और अमीर हो जाता है। अमीर होना ठीक बात है, आप केस लड़िए, लेकिन फ्री में भी लीगल सर्विस देना चाहिए। जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, हमारे यहाँ जो पैनल जो बनाया हुआ, उसमें जितना भी लॉयर्स को पैनल बनाया हुआ है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। कई लॉयर्स ऐसे हैं हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन फ्री में गरीब आदमी के लिए केस लड़ता है। और गरीबों का कोर्ट में जाने का फीस देने का पैसा नहीं होता है, उसके लिए वो वकील जो है सारा लीगल सर्विस देते हैं। हम लोगों ने ये तय किया लास्ट ईयर से कि सारा जो पब्लिक को जो लीगल सर्विस देगा वो फ्री होगा, और लॉयर्स का जो मिनिमम जो फीस है वो हम दे देंगे भारत सरकार की ओर से। तो ये क्योंकि कई ऐसा है, जैसे कोई मान लो जेल में है, एक छोटा सा कोई गलत काम किया, साल भर से जेल में है, वो तो बेल मिलना चाहिए। लॉ में लिखा हुआ है कि बेल मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई वकील नहीं है केस बोल देने वाला। तो ये आज़ादी का अमृत काल में 75 ईयर्स हो गया इंडिया को आज़ादी प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया, जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे जज होते हैं, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का चेयरमैनशिप में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बिठा करके हमारा देश का कई डिस्ट्रिक्ट जज बहुत अच्छा काम किए हैं। और जो आदमी बिना मतलब 2-3 साल जेल में सड़ रहा है, उसको भी रिलीज कर दिया है। कभी कभी दिल्ली में मेरे पास भी कई लोग आते हैं अरुणाचल से, बोलता है एमपी साहब आपको तो हम लोगों ने वोट दे दिया, अब हम लोग को स्कीम दीजिए। अरे इतना स्कीम भेजा हुआ है, सारा चीज़ तो कर रहा है, लेकिन मालूम नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। आपके लिए गरीब से गरीब के लिए चावल से लेकर के आपका घर में पानी पहुंचाने तक से लेकर के रास्ता बना रहा है, हाईवे बना रहा है, हर चीज़ का स्कीम जो हम लोग ही तो कर रहा है। मोदी जी का साथ में बैठ करके हम लोग ही तो ये स्कीम दे रहा है, लेकिन मालूम नहीं है, उल्टा मेरा पास दिल्ली में आता है स्कीम मांगने के लिए। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के मैं सारा दोनों एमएलए बैठा हुआ है यहाँ, मैं उनको भी कहता हूँ, यहाँ जिला परिषद, यहाँ गांव बुरा सारा ऑफिसर्स बैठा हुआ है। लोगों को समझाना है कि आपके लिए स्कीम जो मेहनत किया है वो आपके लिए है, यही आपका घर में स्कीम पहुंचा रहा है। आपको दिल्ली जाकर के फिर आपका एमपी को मांगने का जरूरत नहीं है, ये आपको पहुंचा चुका है। इस तरीके से हम लोग किसी को भी छोड़ा नहीं है, सबके लिए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लिए सारा स्कीम का प्रावधान किया हुआ है। कोई टेंशन लेने का नहीं है, हम लोग का जिम्मेदारी है, लेकिन स्कीम आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आज जितना स्टॉल्स लगाया है यहाँ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जो यहाँ दुकानें खोले हैं, इसका बेनिफिट पब्लिक को मिलना ही चाहिए। मुझे अच्छा लगा, आज मैंने कम समय में पूछताछ किया तो कई बेनिफिशियरी को कागज़ दे चुके हैं। आज हम लोग ने जैसे यहाँ हैंड ओवर किया, टाइम नहीं है, नहीं तो सबको बुला के देना था। जिसका पाँव खराब है उसके लिए हम लोग वो सामान दे रहा है, जिसका सुनाई नहीं देता है उसके लिए कान में मशीन हम लोग दे रहे हैं, गाड़ी ट्रैक्टर देता है, गाड़ी देता है, लोन देता है, कई चीज़ हम लोग देते रहते हैं, लेकिन लोगों को इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 35 करोड़ रुपया हम आने से पहले उस दिन रिलीज़ कर चुका है अरुणाचल के लिए। उसके बाद में रिमेनिंग, अभी केंतो जिनी साहब मेरे साथ में आए तो हम लोग ने बात किया, जो रिमेनिंग प्रपोजल है इसको भी हम लोग रिलीज कर देंगे, लेकिन यूसी देना पड़ेगा। अरुणाचल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पैसा देने के बाद यूज़ होता ही नहीं है। यूज़ नहीं करता है तो भारत सरकार तो नियम है, मेरा कहने से नहीं होगा, वो फाइनेंस का रूल है कि खर्चा हिसाब किताब दिखाना पड़ेगा। तो जितना पैसा दिया है वो कितना खर्चा क्या आप हिसाब दिखाओ, फिर जाकर के आपको दूसरा पैसा देगा। तो हमारा यहाँ यूसी आता ही नहीं है, अरुणाचल से बहुत लेट आता है, ये ठीक नहीं है। कभी लैंड का प्रॉब्लम, कभी कोई कोर्ट में केस में फंस जाते हैं, कभी कहाँ, कभी लोकल आपस में झगड़ा,
क्या क्या वजह से ये जो पैसा यूज नहीं होने की वजह से डिले होता है, उसको स्पीड अप करना है। सारा अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जितना भी जो लोअर कोर्ट है, उसका जिम्मेदारी हम खुद ले रहा हूँ, मैं आज भी ले रहा हूँ आपके सामने में। हम पूरा बना देगा, लेकिन पहले जितना पैसा दिया उसको जल्दी से जल्दी खर्चा करना है। उसके अलावा बाकी, क्योंकि मैं तो आपका लोकल एमपी हूँ, तो ये जुडिशरी जो फंक्शनिंग है उसको छोड़ के भी सारे चीज़ मुझे ही देखना होता है। तो अरुणाचल में आज मैं कल मोबाइल टावर 4G जो बहुत स्पीड से टेलीफोन काम करता है, उसमें अभी जो जवान लड़का लड़की लोग को तो मालूम है, वीडियो डाउनलोड करना, मैसेज भेजना और आपका ऑनलाइन काम करना। आजकल तो सारा ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर से, इंटरनेट के माध्यम से ही काम होता है। ये 254 4G मोबाइल टावर कार्ड लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले इलेक्शन से पहले 2024 मार्च तक अरुणाचल में 100% एक गांव में नहीं बचेगा, सबको 4G नेटवर्क देगा। इस प्रकार कमिटमेंट लेकर के कई घर में चूल्हा, पता नहीं यहाँ कितना मिला नहीं मिला, अभी हम धीरे धीरे पूछताछ करेगा। गैस कनेक्शन होना है, घर में पानी होना है, बिजली होना है, खेती बाड़ी के लिए अभी अभी एक महीना पहले 492 करोड़ जल शक्ति मंत्रालय से स्पेशल हम परसू करके आपका खेती बाड़ी के लिए जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह के लिए 492 करोड़ दिया है, स्पेशल दिया है अरुणाचल को। ऐसा कितना अलग अलग स्कीम हम देते रहते हैं। अब इस स्कीम का नाम बोलेगा तो आज शाम तक भी ख़त्म नहीं होगा। इतना स्कीम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा सीनियर भी है, स्टूडेंट दोनों भी आया हुआ है। जारबम गामलिंग लॉ कॉलेज के हमको एक मेमोरेंडम दिया है, यहाँ कॉलेज में उनका अच्छा फैसिलिटी हो, इनका यहाँ एक स्टेचू बनने के लिए लिखा है और यहाँ और ज़मीन चाहिए। ये सारा जो मुझे मेमोरेंडम दिया है, मैं मेमोरेंडम को स्टेट के हमारा जो एडवाइज़र साहब है, मुख्यमंत्री से बातचीत करके ज़रूर आपका जो डिमांड को हम लोग फुलफ़िल करेंगे। उससे पहले मुझे एक बात, कंडीशन, आपका यहाँ के लोकल एमएलए साहब भी बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन सब बैठा हुआ है। ये लॉ कॉलेज जो है ये हमारा स्टेट का प्रॉपर्टी है। जारबम गामलिंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ये हम लोग स्टेट में पहला गवर्नमेंट का इतना अच्छा लॉ कॉलेज बना है। यहाँ प्रिंसिपल, सारा टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट कम है लेकिन मेहनत कर रहे हैं। तो ये कॉलेज का कैंपस बहुत छोटा हो गया, मैंने उस दिन मैप से भी देखा, और एकदम कॉलेज कैंपस के साइड में पब्लिक का ज़मीन आ गया। नीचे में जो आदमी आकर के बैठने के लिए पुराना गवर्नर साहब ने यहाँ कुछ जो बनाया, मैं तो सोचता हूँ कि वो अगर यूज़ नहीं करने से वो भी ये कॉलेज को दे देना चाहिए। यहाँ साइड में है, एमएलए साहब, डीसी साहब, आप लोग बातचीत करके यहाँ थोड़ा सा लोकल आदमी का ज़मीन है तो नेगोशिएट कीजिए। गवर्नमेंट चाहने से उसको कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट कर सकता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि गवर्नमेंट कॉलेज, इतना अच्छा कॉलेज के बीच में प्राइवेट ज़मीन आ गया। तो ये एक स्टेट का इतना अच्छा कॉलेज का कैंपस का साइज भी बड़ा होना चाहिए। इस मेगा लीगल सर्विस कैंप लगाया गया है, इसमें सेवा आपके द्वार के नाम से जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन चला रहे हैं, सम्मिलित करते हुए प्रो बोनो जो कैंपेन है, हमारे न्याय बंधु जो स्कीम चलता है टेलीलॉ के तहत, के लोगों का साथी है न्याय बंधु। हम लोग का जो लॉयर है जन सेवा में लगे हुए हैं, जो पैनल लॉयर से, पैरा लीगल वॉलंटियर से, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा सर्विसेज काम किए हैं। और इस कैंप को मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, इतना स्टॉल लगाया है, इसका जनता इसका लाभ जब तक नहीं उठाएगा तब तक इतना सुंदर कैंप लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये पब्लिक तो बताना चाहिए। आजकल तो एक टेलीफोन, मोबाइल आराम से बता सकता है। इतना यूथ यहाँ लोकल पपम पड़े, और ये खास कर ये एरिया का तो यूथ हमको ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। ये तो ज़्यादातर तो स्टूडेंट है यहाँ का लॉ कॉलेज का। गाँव बुरा लोग तो ठीक ठाक आया है, यूथ लोग क्यों नहीं आता ऐसे कैंप में? ये सब में तो आना चाहिए, नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन में, फेसबुक में गाला गाली करके कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा जो अच्छा काम में आप साथ देंगे तब तो देश के लिए, समाज के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश में जैसे काम चल रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी तेज़ी से काम चलना चाहिए।